हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया का मॉरिशियस में एक जॉइंट एयर स्ट्रिप बनाई है एगलेगा आइलैंड पर। तो इंडियन ओशन में इसकी वजह से जो कि मालदीव जो कि एक प्रो चाइना है वो उसको काफी एक ठेस पहुंची है और चाइना भी इससे नाखुश दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि एगलेगा आइलैंड की लोकेशन क्या क्या है और मॉरिशियस कहाँ पर है। तो ये देखिए, ये हमारा मेडागास्कर है। ये हमारा मेडागास्कर है और इसके इस साइड में मॉरिशियस पड़ता है। तो ये पूरे ऐसे आइलैंड्स में फैला हुआ है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, काफी बड़े, मतलब काफी ज्यादा इनके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। और यहाँ पे आप सभी को पता है जैसे कि लक्षद्वीप है, और यहाँ यहाँ पर लक्षद्वीप है और यहाँ पे मॉरिशियस है। और ये जो है ये मतलब इक्वेटर से नीचे आता है थोड़ा। ये मॉरिशियस, यहाँ पे मालदीव्स हो गया और ये लक्षद्वीप हो गया। तो ये जो मॉरिशियस है ये इक्वेटर के नीचे आता है। ये जैसे कि अगर हम इसी को जूम करें, तो जूम करके अगर हम इसको देखते हैं तो ये देखिए, ये हमारे पास आया मॉरिशियस। तो ये इंडियन ओशन में ही है क्योंकि ये सारा इंडियन ओशन है इतना बड़ा। तो इसमें ये एक आइलैंड है मॉरिशियस, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, बट मेन आइलैंड जो इसका है वहां पे आप सभी को पता है जहां पे कैपिटल होती है उसी को मेन आइलैंड गिना जाता है। तो ये हमारा इक्वेटर से 20 डिग्री साउथ पर है। तो यहाँ पे इक्वेटर हो गया अगर, तो यहाँ से ये 20 डिग्री साउथ पर है इसकी जो मेन मेन आइलैंड है जहां से सारे ऑपरेशंस वगैरह रन होते हैं। तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है इंडियन ओशन के। यहाँ से केप ऑफ गुड ऑफ होप से काफी ज्यादा व्यापार होता है। और और ये एक ट्रेड रूट है, एक ट्रेड सी रूट है, तो यहाँ से काफी ज्यादा व्यापार होता है, काफी ज्यादा बिजनेसेस रन होते हैं। क्योंकि जब से ये हेती वाला कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, तो बहुत ज्यादा जो यूरोप से कंटेनर्स आ रहे हैं, शिप्स आ रहे हैं, वो इसी केप ऑफ गुड से, जैसे ये यूरोप रहा तो यहाँ से लंबा वाला रास्ता ही लेकर आ रहे हैं। तो मतलब ज्यादातर तो नहीं बट कुछ कुछ तो यहीं से लेकर आने की बात चली हुई है। अगर ये कॉम्प्रोमाइज होता है हेती ग्रुप के द्वारा फिर से, तो हो सकता है ये एक नया नया तो नहीं, मतलब एक अल्टरनेटिव सी रूट हो। तो ये ये इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट, मॉरिशस इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब हम मॉरिशस के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप सभी ने ऊपर देख लिया, ये इसकी पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल है और ये काफी एक बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। एंड इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इसीलिए है क्योंकि ये इंग्लिश कॉलोनी थी, एक पुरानी इंग्लिश कॉलोनी थी। इससे पहले ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी, तो फ्रेंच भी यहाँ पे बोली जाती है, बट इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो इनके जो पीएम है वो प्रविंद जगन्नाथ है। अब अब देखिए, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, चलिए मैं पहले आपको अगलेगा आइलैंड की लोकेशन बता देता हूँ। देखिए ये रहा अगलेगा आइलैंड। तो ये यहाँ पे अगलेगा आइलैंड रहा है। ये मॉरिशियस की जो मैंने आपको पोर्ट लुइस बताया मेन आइलैंड ये है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज्यादा ग्रुप ऑफ आइलैंड में बटा हुआ है। इसीलिए इसको सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। और अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना है मेन आइलैंड से, किसी को, ये अगलेगा आइलैंड पर भी लोग रहते हैं, अगर यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना है या फिर वाइस वर्सा यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना है तो एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है ट्रेड से, क्योंकि यहाँ पे कोई एयरपोर्ट तो है नहीं। तो यहाँ से मोस्टली इन दोनों मेनलैंड और इसके बीच तो मोस्टली आपका ये सी रूट से ही जाते होंगे। तो एक काफी अच्छा खासा टाइम लग जाता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। और इस एयर स्ट्रिप के होने के बाद, ये देखिए ये अगलेगा आइलैंड ये रहा। एयर स्ट्रिप के होने के बाद इनको काफी ज्यादा जो मेनलैंड में लोकल्स भी है और भी ऑफिस जो यहाँ पे काम करते हैं उनको एक फायदा मिलेगा, सिक्योरिटी के लिए तो फायदा मिलेगा ही। तो यहाँ पे इंडिया ने ये जो नॉर्थ एगलेगा है यहाँ पर एयर स्ट्रिप बना दी है। जैसे कि आप सभी वीडियो ये देख सकते हैं, इसमें ये रही एयर स्ट्रिप। तो यहाँ पे इस पूरे आइलैंड में एयर स्ट्रिप बना दिया और यहाँ पे एक जेटी भी बनाया है। तो जेटी क्या होता है? जेटी एक, जैसे कि मान लीजिए ये समुंदर है, तो अब यहाँ पे जो
पानी होगा वो कम गहरा होगा, कम गहरा होगा ना यहाँ पे पानी, तो शिप्स यहाँ पे लगेंगी कैसे? क्योंकि शिप्स तो डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे तो कम गहरा पानी है। तो इसीलिए यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है, एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म जिसमें शिप डॉक कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे एक जेटी उसे बोलते हैं। और ये काफी चीजों के लिए काम भी आता है ये, मतलब मोस्टली आपका वुडन का ही एक स्ट्रक्चर होता है, वुडन का एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। तो शिप्स यहाँ पे लगा दी जाती है। तो ये एक इंडियन नेवी के लिए भी हो गया एक अच्छा, और लोकल्स के लिए तो अच्छा है ही, एयर स्ट्रिप बना ही दी है। तो इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट वो हो जाता है। तो जैसे कि आप सभी को मैंने अभी बताया कि इन्होंने अपग्रेडेशन दी की एयर स्ट्रिप में और जेटी बनाया गया। तो पीएम मोदी ने अभी अभी इसकी इनॉग्रेशन की थी। तो अब हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें चाइनीज जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इस रीजन में, जैसे कि आप सभी इस फोटो में देख सकते हैं, ये प्रेसिडेंट मीजू है मालदीव के, जो कि प्रो चाइना है। और ये अभी अभी जैसे कि ये अभी अभी एक मीटिंग में अपनी धर्मपत्नी के साथ, और यहाँ पे इनकी फर्स्ट लेडी हम मतलब कि प्रेसिडेंट की पत्नी को बोलते हैं, तो फर्स्ट लेडी चाइना की और फर्स्ट लेडी मालदीव की। तो ये एक मतलब कि एक फ्रेंडशिप दर्शाने गए थे। तो ये इनका एक प्रो चाइना बताती है। और इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन को भी लीड किया था, जिसका मेन मेन मकसद था कि हमें मालदीव से सारे इंडियन आर्मी का जो भी इंडियन इन्फ्लुएंस है उसे बाहर निकालना है। हालांकि इंडिया इनकी सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज के लिए था, यहाँ पे कोई कब्जा नहीं किया था, कोई बेस नहीं किया था। जस्ट हम वहां पे सर्वेलेंस के लिए थे कि हमें किसी और कंट्री से कोई वो ना आए, थ्रेट ना आए। एंड हम वहां पे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, ग्रेट माले प्रोजेक्ट, हम इनके सबसे बड़े उसको जोड़ रहे हैं, सबसे बड़े आइलैंड्स को जोड़ रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, मेडिकल सर्विस कर रहे हैं। बट स्टिल इन्होंने ये प्रो चाइना अपना वो दिखाते हुए इंडिया को आउट किया, जिससे हालांकि इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। बट स्टिल हम एक अच्छी पोजीशन में हैं। तो अब देखिए, इसीलिए ये हमें ये मतलब कि मॉरिशियस में ये जरूरी हो जाता है कि हमें चाइनीज इन्फ्लुएंस को टैकल करना है। चाइना ने अपने जो बेस है, एक जिबूती में भी अपना एक नेवल बेस सा बना के रखा हुआ है। जिबूती भी एक कंट्री है अफ्रीका की। चाइना ये अफ्रीकन कंट्रीज को काफी ज्यादा लूटता है, ये डेप्ट एंड ट्रैप की पॉलिसी यूज करता है। तो पहले तो उन्हें उधार देगा, फिर जब वो उधार इतना उधार देगा कि वो उधार चुका ही ना पाए, और जब ये उधार वापस माने तो उनको बोलेगा कि हमें ये पोर्ट दे दो, हमें ये एयर स्ट्रिप दे दो, हमें ये एयरबेस दे दो, हमारी वहां पे आर्मी रहेगी परमानेंट। तो ऐसे चाइना खेलता है, और अब ये मालदीव के साथ भी ऐसे ही खेलेगा। तो चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। तो ये देखिए, P8I एक नेवल एयरक्राफ्ट है। तो ये मतलब कि क्या करता है, ये सर्वेलेंस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे भी हम सर्वेलेंस कर सकते हैं। ये सबमरीन वगैरह, क्योंकि आप सभी को पता है सबमरीन वगैरह की भी सर्वे मतलब सबमरीन वगैरह को ट्रैक करता है, और भी मतलब काफी ज्यादा P8I यूज होता है। तो इस रीजन में सर्वेलेंस करना करना अब आसान हो जाएगा इंडिया के लिए। जैसे कि मैंने आप सभी को बता ही दिया कि नॉर्थ एगलेगा कहाँ पर है, तो यहाँ पे हम जेटी और एक एयर स्ट्रिप बना रहे हैं। तो अब देखिए, जो आईएनएस सुमेधा था, आईएनएस सुमेधा हमारा पोर्ट लामू, कीनिया और मेडागास्कर में गया। तो यहाँ पे इंडिया काफी ज्यादा इस रीजन में एक्टिव हो रहा है। ये मतलब पायरेट ग्रुप की वजह से भी है, एंड इंडिया एक एक मतलब एक अच्छा ट्रेड रूट बनाना चाह रहा है, सभी देशों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चाह रहा है, कि सभी देश सभी देश ऐसे बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट ले, और मतलब एक अच्छी बिजनेस ट्रेड रूट हो, अच्छा मैरीटाइम बिजनेस हो। तो इसीलिए इंडियन जो हमारे सुमेधा है, इसमें यहाँ पे इंडियन नेवी का एक बहुत ज्यादा रोल दिखाई दे रहा है। इंडियन नेवी एक सभी को एक अच्छा एक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ प्रोवाइड कर रही है। अब देखिए, इंडिया और मॉरिशस के
रिलेशंस के बारे में जानते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे, मतलब कि मोलदीव्स ने तो इसे सपोर्ट नहीं किया। मोलदीव्स ने तो इंडिया आउट कैंपेन किया, हालांकि है वहां पे भी मतलब इंडियन ओरिजिन के कुछ लोग, बट मतलब ज्यादा लोग नहीं है, बट मोस्टली हमारे वहां पे भी इंडियन ओरिजिन के लोग पाए जाते हैं। बट ये देखिए, मॉरिशियस में हमारे 65 टू 70% ऑफ द इंडियन ओरिजिनल पीपल लिव इन द कंट्री। अब देखिए यहाँ पे इंडियन ओरिजिन के लोग आए कैसे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे जब हमारा जब हमारे ये मतलब ब्रिटिश रूल के अंडर था, तो ये सारे आइलैंड जो आपको सभी दिख रहे हैं, ये सारे भी ब्रिटिश और फ्रेंच के अंडर थे। ब्रिटिश, फ्रेंच, स्पेनिश, तो ये सभी कॉलोनी थी इन सभी की। इंडिया तो थी ही कॉलोनी। तो ये क्या करते थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो इक्वेटर वाला हमारा रीजन है, यहाँ पे काफी अच्छी हमारी शुगर केन और रबड़ की कल्टीवेशन होती थी। तो यहाँ से इनको रबड़ की कल्टीवेशन के लिए लोग चाहिए थे। और अफ्रीका में लोगों ने लोगों ने स्लेवरी के खिलाफ एक वो कर दिया था। तो कोई भी इनका लेबर नहीं बनना चाहता था। यहाँ यहाँ कोई भी अफ्रीका से इनका लेबर नहीं बनना चाहता, तो ये एक चीप लेबर ढूंढ रहे थे। तो इन्होंने इंडिया को एक वो इंडिया एंड चाइना को एक अच्छा लेबर वो माना कि यहाँ पे लोग बड़े ज्यादा है, तो इनसे काम वगैरह करवा देंगे। तो ये इनको यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए लेकर जाते थे इन आइलैंड्स पर। तो इसीलिए यहाँ पे हमें इंडियन एथनिसिटी के लोग बहुत ही ज्यादा मिलते हैं। क्योंकि क्योंकि उस टाइम पे ये लेकर तो चले गए, बट वापस थोड़ी लेकर आए, वापस तो नहीं लेकर आए। तो ये लोग यहीं पर बस गए। तो इसीलिए हमें यहाँ पर एक इंडियन, मतलब बहुत ज्यादा इंडियन दिखाई देते हैं। और इनके जो इंडिया और मॉरिशस के जो टाई है वो 1948 से हैं। एंड एयर स्ट्रिप, जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया, एक मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। और भी मतलब शोर, एक तो रूट शॉर्ट हो गया काफी ज्यादा। तो और मैंने आप सभी को बताया, जैसे ये मॉरिशियस है, इसका ये मॉरिशियस है और इसके भी पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उनको भी तो सिक्योर करना है। तो एक सिक्योरिटी के लिए उनको भी एक फायदा हो जाएगा। तो ये एक मतलब जॉइंट है, ये कोई कब्जा नहीं किया है इंडिया ने। ये एक जॉइंट वो है, इंडिया भी यूज, इंडिया के लिए भी फायदा है एंड मॉरिशियस के लिए भी फायदा है। ये दोनों कंट्री के लिए फायदा है। अब देखिए ये मिशन सागर है क्या। मिशन सागर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, कि सभी देश एक अच्छा मैरीटाइम बिजनेस कर पाए। क्योंकि आप सभी को पता है बहुत ज्यादा मैरीटाइम बिजनेस होता है। और ये सागर इनिशिएटिव इसका मतलब कि हेल्प करता है कि हम आपको सिक्योरिटी एंड ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे, कोई भी सभी देश मिलकर, कि ट्रेड रूट चलता रहे। तो थैंक यू।